हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ख़ूबसूरत दिन की शुरुआत हुई शानदार ब्रेकफास्ट बुफ़े के साथ। हम जिस होटल में हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बुफ़े है यहाँ पे। ज़बरदस्त मैंने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और बच्चे हम ब्रेकफास्ट करते ही सारे बच्चे मिलके चले गए स्विमिंग पूल एंजॉय करने। ये वही होटल है जो मैं लास्ट टाइम मेरे अपने भाई के साथ जब आई थी वहाँ पे। तो और थोड़ी देर हम ये होटल पे रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम लंच करने चले गए नियाज़ होटल। ये हमें किसी ने सजेस्ट किया था ये होटल आने के लिए, क्योंकि एक बात सही बताऊँ, मुझे गोवा का खाना उतना पसंद नहीं आया। जो गोवा के बीचेस राउंड में जो होटल्स है वो उतने अच्छे नहीं है खाने के लिए। मुझे उतना वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा, तो खाने के लिए ही बहुत हंटिंग है यहाँ पे, बहुत होटल्स ढूंढना पड़ता। मोस्ट ऑफ द होटल्स तो बार एंड रेस्टोरेंट्स। हाँ, तो हमको सिर्फ रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए भी बहुत टाइम गया, और ऊपर से अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना तो एक मेहनत का काम ही है गोवा में। फिर फाइनली हम ये होटल पहुँचे यहाँ पे, और सब ऑर्डर ये वो करने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन हुआ। बच्चों का कैसा रहता, हर जगह स्नैप्स फ़ोटोज़ ये वो। यहाँ पे भी यहाँ का खाना मुझे अच्छा लगा। अच्छा था ना, बहुत अच्छा भी नहीं था, ख़राब भी नहीं। कंपेयर टू बीच साइड खाना यहाँ का खाना अच्छा था। फिर खाना ये वो खाने के बाद हम प्लान करने लगे कि हमको आज क्या क्या करना है। फिर खाना खाते ही हमने यहाँ पे ही अपने लिए क्रूज़ बुक करा लिया। पहले ही क्रूज़ की बुकिंग करनी होती है, तो हमने यहाँ सबके लिए क्रूज़ की बुकिंग करा दी। फिर उसके बाद हमारा क्रूज़ था रात में 8:30 बजे, और ये अभी बज रहे थे दोपहर के 3। तो हमें कहीं और भी जाना था, तो हमने सोचा कि हम लोग ड्रिवर आइलैंड जाएंगे। यहाँ पे एक ड्रिवर आइलैंड बोल के भी बहुत फेमस है, और एक फ़ोटो सेशंस के लिए भी एक सिटी बहुत फेमस है बोल के अयान ने खोज करी। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी थी, लेकिन हम वहाँ गए तो सही वो सिटी पे, लेकिन मतलब कलरफुल घर थे। वैसे गोवा के ना सारे घरों का कंस्ट्रक्शन इतना खूबसूरत है, मतलब डार्क कलर्स, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, बहुत घरों के अच्छे कलर्स है जहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ इतनी पब्लिक थी तो हम लोग कोई भी कार से नहीं उतरे। फ़ोटो सेशन करने का इरादा था, लेकिन हमने वो प्लान स्किप कर दिया। फिर वो सिटी हमने कार में ही बैठ के वहाँ का वो कॉलोनी का टूर किया। फिर उसके बाद हम लोग ड्रिवर आइलैंड के लिए चले गए। वैसे गोवा के सारे रोड़ा ना बहुत छोटे रोड़े, ज़्यादा बड़े रोड़ा नहीं है। फिर यहाँ पे भी ये जिस रोड पे हम ट्रैवल कर रहे थे दोनों साइड पानी था यहाँ पे, तो हमें ड्रिवर आइलैंड फेरी से जाना था, क्योंकि हम फेरी से फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले थे। मैंने आज तक मैंने फेरी में कभी नहीं बैठी। फेरी इन द सेंस जो एक सिटी से एक आइलैंड पे जो बोट बोलते या जो भी बोलते, जो हमें ट्रैवल करके लेके जाती, उसे शायद फेरी बोलते। मुझे भी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वे टू फेरी ही लिखे हुआ था। तो हम हमारी फेरी को ढूंढते हुए पहुँचे। हमें ड्रिवर आइलैंड जाना था। वैसे ड्रिवर आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है गोवा के अंदर। तो फिर फाइनली हमको एक जगह फेरी दिखी। 2-3 जगह तो फेरीज़ अवेलेबल नहीं थे, थोड़ी देर के बाद आने वाले थे, लेकिन एक जगह फेरी अभी हमारे टाइम पे अवेलेबल थी। वैसे हर 10-15 मिनट में कंटिन्यूसली फेरीज़ अप डाउन होते रहते, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम गए फेरी में। वहाँ पे आफरीन इतना डर रहे थे, मतलब हम लोग का फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग था। मतलब कार में इतने वज़न लोग, और कश्ती में कार जाने वाली है, विथ कार हम ट्रैवल करने वाले थे पानी के अंदर। फ़र्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आप लोगों को भी कभी ट्राई करना चाहिए अगर आप लोग गोवा आए तो। सोच के ही खुशी हो रही थी हमें फेरी में चढ़ना है बोलकर। वैसे फेरी की टिकट ज़्यादा नहीं है, फेरी की टिकट सिर्फ 10 रुपये है। एक पास 10 रुपीज़। अब वो कार के अंदर कितने भी लोग रहो 10 रुपीज़ ही है, हर व्हीकल 10 रुपीज़। यहाँ पे आफरीन तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, नको मैं नहीं चलने वाली हूँ, उतार दो मेरे को मेरे सिस्टर।
उसके बाद फैसल बोले कुछ भी नहीं होता, मैं हूँ ना, और देखो सब जने ट्रैवल कर रहे हैं। वहाँ पे तो हर कोई आसानी से फेरी में चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आप लोग भी अगर गोवा आए तो गोवा के फेरी ज़रूर ट्राई करिए। फिर यहाँ पे हम लोग फेरी में जैसे ही चढ़ गए तो कार में से हम सब उतर गए, उतर के समंदर का व्यू लेने लगे। वैसे हमारा सिटी से वो आइलैंड जाने का कुछ 5 से 10 मिनट लगे होंगे, फेरी में सिर्फ 10 मिनट। तो हम वहाँ पे भी उतर के पूरे बैठ गए आराम से, बहुत अच्छा लग रहा था। उस टाइम पे सनसेट भी होने वाला था। थोड़े बहुत सबने फ़ोटोज़ ये वो खिंचाए और फेरी को एंजॉय किया सबने। आप लोग अगर कभी फेरी में बैठे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर हम पहुँचे ड्रिवर आइलैंड। ड्रिवर आइलैंड यहाँ गोवा का एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मतलब लोग आते हैं देखने के लिए आइलैंड है बोलकर। छोटा सा एक गांव है जहाँ पे एक चर्चेस, छोटे पुराने घर है। तो हमने वो सब कार में ही बैठ के ट्रैवल किया। वैसे हम घूमने आए हैं तो सोचा कि कुछ नया ट्राई करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं और मेरे भाई आए थे 6 मंथ्स बैक तो हमने सिर्फ बीचेस ये वो देखे थे। तो इस बार हमने सोचा कि हम लोग ड्रिवर आइलैंड ये वो देखेंगे। इसीलिए ड्रिवर आइलैंड जब गए तो वहाँ पे सारे आइलैंड पे खेती थी। पता नहीं किस चीज़ की खेती थी, लेकिन हर जगह सिर्फ खेत ही खेत थे, जंगल ही जंगल। बहुत अच्छा था, हर चौथ तरफ पानी था, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और यहाँ के चर्चेस भी बहुत खूबसूरत थे। हम लोग सब हर जगह सिर्फ कार में ही ट्रैवल करके एंजॉय करें। आप लोग भी अगर गोवा आए तो प्लीज़ आप लोग भी ड्रिवर आइलैंड विज़िट कर सकते, क्योंकि हमारी 8 बजे हमको कैसे भी टाइम पास करना था, क्योंकि 8 बजे हमारा क्रूज़ टाइमिंग थी। क्रूज़ में हमारा डिनर भी क्रूज़ के अंदर ही था, तो हमें 8 बजे का वेट करना था। तब तक हमारे पास बहुत टाइम था, तो हमने पहले ड्रिवर आइलैंड एक्सप्लोर किया। फिर ड्रिवर आइलैंड में सिर्फ कार से ही एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर एग्ज़िट के लिए आ गए। एग्ज़िट भी हमें फेरी से ही करनी थी आइलैंड से। यहाँ पे सब बच्चे हम हमारी फेरी का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हमारी फेरी आई और हम यहाँ से ड्रिवर आइलैंड से एग्ज़िट हो गए। यहाँ पे एक बस देख के मैं डर रही थी कि वो बस भी शायद वो फेरी में चढ़ेगी, लेकिन फैसल बोले नहीं, फेरी बसेस में नहीं चढ़ेगी, सिर्फ कार्स और 2 व्हीलर्स अलाउ होते हैं, बसेस ये वो नहीं होते शायद, कंफर्म हमें भी नहीं पता है। ड्रिवर आइलैंड से निकले तक शाम हो गई थी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बीच है, अटल सेतु बोलकर, आप लोगों को पता ही होगा। वो रात के टाइम पे तो इतना खूबसूरत दिखता है। अभी हमारी क्रूज़ के लिए हमारे पास अभी थोड़ा टाइम था, लेकिन सडन यहाँ पे गोवा में ऐसी ज़ोरदार धुआंधार बारिश हो रही थी जिसकी हद नहीं। मैं तो समझी कि क्रूज़ हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। मैं क्रूज़ में जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं आज तक कभी क्रूज़ में बैठी नहीं हूँ। सब जने एक्साइटेड थे क्रूज़ जाने के लिए, लेकिन इतनी बारिश और पूरे रास्ते में झाड़ा गिर गए थे बारिश की वजह से। तो हमें अभी और टाइम पास करना था, तो हम लोग यहीं पास के ही एक मॉल में आ गए। हमारी क्रूज़ से 5 मिनट के रास्ते में ही एक छोटा सा खूबसूरत मॉल था, तो हम वहाँ आ गए। कुछ लेना तो नहीं था, बस देखने आ गए कि अगर कुछ अच्छा दिखेगा तो ले लेंगे। हमारा इरादा था कि हम गोवा में स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे, क्योंकि ऐसे मॉल्स तो अपने अपने सिटीज़ में भी होते हैं, तो हमें शॉपिंग करना था गोवा के स्ट्रीट्स पे। और मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे भी ब्रेसलेट्स को। जैसे अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हो तो आपको पता ही होगा कि मुझे ब्रेसलेट्स कितने पसंद है। तो यहाँ पे मैंने हर शॉप में जाके ब्रेसलेट्स देखी, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ पे होम डेकोर के आइटम्स इतने ज़बरदस्त थे, ऐसा दिल बोल रहा था हर चीज़ ले लूँ। बहुत अच्छी कटलरी, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं फ़ाइनली अपने सेकंड फेवरेट चीज़ शूज़ के पास पहुंची। अगर मुझे कोई अच्छा शूज़ दिखा तो ले लूँगी बोलकर, लेकिन मुझे वहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिया। फ़ाइनली हमारे क्रूज़ का टाइम हो गया, तो हम पहुंच गए हमारे क्रूज़ पे चेक इन करने के लिए। क्रूज़ का वैसे ये 3 आवर्स का ट्रैवल था, 3 घंटे की क्रूज़ थी ये। पहले टिकट हमने ऑनलाइन बुक करी थी, लेकिन हमें टिकट काउंटर से अपने अपने पासेस लेना था। ड्रिंकिंग के पासेस, स्टार्टर के पासेस अलग अलग होते हैं, तो हमने यहाँ से अपने अपने
पासेस कलेक्ट करे। फर्स्ट टाइम ट्रैवल था तो सब जने एक्साइटेड थे। उसके बाद हम चले गए अपने पासेस कलेक्ट करके क्रूज़ के अंदर। क्रूज़ के अंदर जाते ही इतना खूबसूरत व्यू था क्रूज़ का, मतलब ऐसा लग रहा था कोई अच्छी सी होटल में हम आ गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग क्रूज़ के अंदर है। सारे फैमिलीज़ आ गए थे। वैसे ये फैमिली क्रूज़ है तो सारे फैमिलीज़ आ गए थे अपने अपने। सब सिटिंग्स लगी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त सिटिंग थी, बहुत अच्छा एम्बियंस था क्रूज़ का। ये यहाँ पे 3 डेक्स है, मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर एक डेक है, फिर ये नीचे सिटिंग है ये क्रूज़ की। बहुत अच्छी सिटिंग है। वैसे यहाँ कंटिन्यूसली म्यूज़िक चल रही थी तो यहाँ पे हमारी प्यारी अंजुमन डांस करके बहुत इन्जॉय कर रहे थे। अभी मैं म्यूज़िक तो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो यहाँ पे अंजुमन और मोहम्मद बहुत इन्जॉय कर रहे थे। वैसे सारे फैमिलीज़ सेटल डाउन हो रहे थे, बैठ रहे थे। कंटिन्यूसली क्रूज़ में म्यूज़िक चल रहा था, सारे छोटे छोटे बच्चे इन्जॉय कर रहे थे। वैसे अंजुमन और मोहम्मद ने तो बहुत इन्जॉय किया क्रूज़। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, जैसे ही अनाउंस हुआ कि स्टार्टर और ड्रिंक्स का सेशन खुल गया है तो हम ऊपर चले गए, ऊपर का सेक्शन देखने के लिए क्रूज़ का। नीचे से तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम क्रूज़ में, ऐसा लग रहा था कोई होटल में बैठे हुए हैं। जब ऊपर आए, ऊपर की सीटिंग, फिर हमने जब समंदर का व्यू देखा तो वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ऊपर की लाइटिंग, बैठने का वाइब्स बहुत अच्छा था और हमें बुफ़े भी ऊपर ही मिलने वाला था। तो पहले हमने यहाँ से अपने ड्रिंक्स लिए। ड्रिंक्स लेने के बाद नॉन वेज स्टार्टर एक है और वेज स्टार्टर एक है, तो थोड़े बच्चों ने नॉन वेज स्टार्टर लिया, थोड़ों ने वेज लिया। फिर उसके बाद नीचे प्रोग्राम स्टार्ट हुए। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स होने वाले थे। डांस, वो लोग के तरफ से 2 डांसेस थे और बाकी के सारे जो ये क्रूज़ पे जो सारे मेंबर्स हैं, एक था ग्रुप डांस, एक था कपल डांस, एक था लेडीज़ डांस, एक था जेंट्स डांस। तो यहाँ पे पहली बारी थी बच्चों के डांस की। मेरा ये फ़र्स्ट टाइम लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ देखना। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम क्रूज़ में बैठी हूँ और वैसे यहाँ पे सारे लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे कपल डांस। और ये क्रूज़ पे एक ओल्ड कपल भी था, पर बहुत एनर्जेटिक कपल था। उन लोगों को देख के माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। ऑलमोस्ट शायद वो 70+ होंगे, दोनों भी हस्बैंड वाइफ, लेकिन वो दोनों भी ऐसे इंजॉय कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था वो दोनों को देख के। वो लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया कपल डांस में। तो यहाँ तो सिर्फ मैं, आफरीन और फैसल मिलके, मैं, मेरे बहन भाई, हम लोग बैठ के डांस देख रहे थे सब जने। बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ देखने का। लेकिन बहुत अच्छा दिखा, क्रूज़ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खाना भी क्रूज़ का माशाल्लाह से अच्छा था। पूरे डांस प्रोग्राम्स होने के बाद खाना होने वाला था। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सबके डांस हुए, लेडीज़, जेंट्स। वैसे हमने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि हम लोग ये सब कामा नहीं करते। हमारा फर्स्ट टाइम था, लेकिन बच्चे बहुत इन्जॉय करे ये सब। मनाल, जो आप जैसे देख ही सकते हो, फ़ैज़ू, ज़ियाब
बहुत सारे जने, वैसे यहाँ सारे फैमिलीज़ थे। ये फैमिली क्रूज़ है, ये सिर्फ फैमिली क्रूज़ है। जिससे वो फैमिली के साथ आना है सिर्फ वही आ सकते हैं इस क्रूज़ पे। बहुत अच्छा है, आप लोग भी कभी अगर विज़िट करो गोवा तो आप लोग भी प्लीज़ ये क्रूज़ पे जा सकते। बहुत अच्छी क्रूज़ है और बहुत अफोर्डेबल भी है। शायद पर पर्सन 1500 है, पर पर्सन 1500 है, जिसमें बुफ़े भी होता है। अगर आप लंच के टाइमिंग बुक कराते हो तो लंच होगा, अगर आप डिनर के टाइमिंग बुक कराते हो तो डिनर होगा। यहाँ पे क्रूज़ की तरफ से भी 2 डांसर्स थे, वो लोगों ने भी बहुत अच्छा डांस किया। फिर लास्ट में उन्होंने क्रूज़ के सारे मेंबर्स को, मतलब क्रूज़ में जो सारे गेस्ट थे उन लोगों को गोवन डांस सिखाया। तो हम लोग यहाँ पे गोवन डांस उन लोगों का देख रहे थे। बहुत ज़बरदस्त डांस था उन लोगों का और सारे बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। जैसे आप देख सकते हो हमारे अंजुमन तो हर डांस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अंजुमन एंड मेरी बेटी माहिरा। वैसे क्रूज़ हमारा 3 घंटे का, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। वक्त तो बहुत अच्छा कट गया। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए बहुत मज़ा आया और मोहम्मद भी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। वैसे हमारे बॉयज़ और हम लोग लेडीज़ सिर्फ बैठ के देख रहे थे। फिर हमारे बुफ़े का टाइम हो गया तो हम पहुँचे ऊपर, जहाँ पे बुफ़े में था एक चिकन की ग्रेवी, चिल्ली पनीर बोली, बट पनीर मसाला और चावल, ज़ीरा राइस, दाल तड़का, ये वो था। खाना अच्छा था, हमने सब ने यहाँ पेट भर के खाना खाया। फिर थोड़ी देर ऊपर ही बैठे हवा को, समंदर को देखते हुए, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद फाइनली हमारी 3 घंटे के बाद हमारी क्रूज़ रुक गई। हम सब थक हार के पहुँच गए हमारे लॉज। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर